हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, उसे आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? लिंक का काम करता है प्रधानमंत्री। संविधान से संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, तो वो प्रयोग हुआ है आर्टिकल 352 के खंड 3 में। नेक्स्ट, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्री कितने टाइप्स के होते हैं या कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, कि मंत्री परिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट, कि प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप। यानी विश्वास के साथ अविश्वास हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, वो थे पीवी नरसिम्हा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ज़्यादातर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं, तो ध्यान रखना क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। और आर के शनमुगम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। भारत में नई संसद समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? 30। और 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? ये लोकसभा से। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, यानी प्राक्कलन समिति में कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है। सारे के सारे सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? और ये कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत और नियुक्त कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? वो करेगी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई है 13 मई को, और गठन कब हुआ था इसका? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किस पद्धति के द्वारा? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा से निवृत्त हो जाते हैं? तो वो होते हैं 1/3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि राज्यसभा में राज्यों और संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है किसके आधार पर? उनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भी ना तो इसको भंग किया जा सकता है और ना ही इसको विघटित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। ठीक। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? वो थी BS रामा देवी। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? देखो, लोकसभा के लिए तो 25 और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है किसमें? आर्टिकल 81 में। ठीक। और यहाँ से आप एक याद रख सकते हैं, सरला। इसमें से संसद होता है, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा किस में होती है? 81 में। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या था कि लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है किसमें? आर्टिकल 81 में। ठीक। 3 आर्टिकल यहाँ से आपको याद हो जाएंगे सीधे। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने? लोकसभा में यानी 552, अब 552 तथा अब यानी हो सकते हैं 552 और लेकिन प्रेजेंट में 550 हैं। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 543। ठीक है। इस टाइम जो कंप्लीट हैं वो 543 हैं, 3 ये खाली हैं। ठीक है, तो 540 शेष। नेक्स्ट, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर कितनी हो गई? 545। तो ये किस आर्टिकल के तहत हुई? तो 31वां संशोधन 1973 के द्वारा 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई संख्या इसकी? 545 कर दी गई है। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए तो 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं किसके आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, कब होती है? जब वो कुल वैध मतों का 1/6 भाग उसे प्राप्त नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उस उम्मीदवार की क्या जमानत राशि जब्त कर ली गई। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 25,000 और SC और ST वर्ग के लिए कितनी होती है? 12,500। ठीक। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे?
वो उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, सॉरी, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होगा वो कौन होगा, या राष्ट्रपति जो प्रोटेम स्पीकर चुनेंगे वो किसको चुनेंगे? तो यानी लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्य के लिए शपथ ग्रहण भी करवाता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट करता है। कब करेगा लोकसभा अध्यक्ष? जब मत बराबर हो जाते हैं, और ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 100 के तहत। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। कौन? लोकसभा महासचिव। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कैसे? मौखिक रूप में तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? वो बुलाया जा सकता है 2 बार। ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई। कब दी गई? 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? श्याम नंदन मिश्र और राम सुभंग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा। 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध दिया जाएगा। फिर है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो थे जीवी मावलंकर, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हुए थे। अभी ऊपर हमने पढ़ा था। लोकसभा में कोरम या गर्भपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का क्या करा गया है? आवंटन किया गया है। वित्त, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया? लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट देखते हैं। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में।